किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की किसान यात्रा इन दिनों बुंदेलखंड में है। वही बुंदेलखंड जो कभी गरीबी और गुर्बत में जीने को मजबूर था। वही बुंदेलखंड जिसका नाम लेते ही जहन में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते लोगों की तस्वीरें सामने उभर कर आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने लगी है। अब जहां नजर जाएगी आपको बदलाव की बयार साफ दिखेगी। विकास जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। आज किसान यात्रा की टीम जालौन जिले के सीकरी राजा, पमा समेत कुछ और गांव में पहुंचने वाली है। मकसद धरातल पर विकास की हकीकत को जानना, समझना है। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान और ये हरे भरे खेत आपको गांव में ही मिल सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं किसान यात्रा। आज की किसान यात्रा करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुँच गई हूँ। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहीं से हम सीकरी राजा गांव में चलेंगे, बिटारा गांव में चलेंगे और पमा गांव में चलेंगे। आज हमारे ये 3 गांव होंगे जो विकास की पगडंडी में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या सरकार की योजनाएं हमारे गांव गांव घर घर पहुंच रही हैं? क्या यहाँ पर रोजगार के कोई साधन बन रहे हैं? क्योंकि गांव में किस तरह से हमारे युवा जो है पलायन करते हैं, क्या वो इस गांव में पलायन कम हुआ है? क्या हमारे किसान भाई खेती का जो प्रतिशत है वो बढ़कर आगे आ रहा है? तमाम बातें होगी और तमाम सवालों के जवाब होंगे। जिस तरह से सरकार कहती है कि हम हर घर तक पहुँच रहे हैं, अब सच्चाई जानने के लिए आपको हमारे साथ किसान यात्रा में बनना होगा। चलिए किसान यात्रा की शुरुआत करते हैं और पहुँचते हैं इन्हीं गाँव में। ऐतिहासिक बुंदेलखंड की धरती भारत के केंद्र में स्थित है। ये क्षेत्र 13 जिलों में फैला है। आजादी के कई दशक बाद भी कमोवेश बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जिलों की तस्वीर एक जैसी ही थी। लेकिन बीते 10-12 सालों में समूचे बुंदेलखंड में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 1 दशक में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की बदौलत यहाँ बदलाव चहुं ओर देखा जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। जालौन जिले के गांव में घूमते हुए हमारी मुलाकात इस महिला किसान से हुई। बातचीत में महिला ने जो बताया उसे जरूर सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और लगातार अलग अलग गांव में पहुँच रही हूँ। एक और माता के घर पहुँच गई हूँ। सीकरी राजा के गाँव को आज समझ रही थी। ये जालौन डिस्ट्रिक्ट का गाँव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना बदलाव हो गया जीवन में, पहले जैसा चल रहा था गाड़ी वैसी चल रही है या थोड़ा और बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। हाँ, हुआ है बदलाव। अच्छा? बदलाव हुआ है। राशन मिलता है? मिलता है। एक उज्ज्वला योजना है कि महिलाओं की आंखें नहीं फूट जाए। पहले लकड़ी से हम खाना बनाते थे, उसका फायदा मिल रहा है? हाँ, वो भी मिल गया। सिलेंडर। तो खाना किस पे बनता है? सिलेंडर पे? सिलेंडर पे बनता है। तो मोदी जी ने परेशानी खत्म कर दी? खत्म कर दी। अच्छा। हाँ। अच्छा, आवास योजना भी है, लेटरिन योजना भी है कि हमारी महिलाएं सोच मुक्त जैसे गांव हो, खुले में ना हो, तो बना है? बना है। लेटरिन बन गई। बन गई। अच्छा, कितनी मतलब समस्या होती थी पहले? अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। अब सुविधाएं हो गई? हाँ, हो गई सुविधाएं। और पहले परेशानी थी, बाहर जाते लोग। अच्छा, महिलाओं के लिए देखिए बहुत ज़रूरी है, अब कैमरे के ऊपर आप बता सकती हैं, महिलाओं की कितनी समस्या जो है इस सरकार ने कम कर दी? समस्या सब कर दी। सब कर दी। पहले देखिए क्राइम होता था, खुले में हमारी महिलाएं चल नहीं सकती थी, अच्छे से घूम नहीं सकती थी, वो थोड़ा कम हुआ है? वो तो कम हो गया। कम हो गया। हाँ, हो गया। उत्तर प्रदेश पहले वाला नहीं रहा? नहीं रहा। हमारी यहाँ की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जनता है, सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। हाँ। अच्छा, आपके घर से बाजार कितना दूर है? 10 किलोमीटर। चलिए ऐसे ही छोटी छोटी परेशानियों को समझते हैं, गांव के विकास को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जालौन की सूरत तेजी से बदल रही है। योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं।
हर जरूरी सुविधाओं को लोगों की पहुंच में लाया जा रहा है। पिछड़ेपन का शिकार जालौन में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। माता पिता को भारी भरकम फीस, महंगी किताबों का बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए यहाँ प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण करवाया गया है ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। पमा प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक अफसर जहां कहती हैं कि बीते कुछ सालों में शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार हुआ है। आज सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रही है। यही वजह है कि छात्र छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब किसान यात्रा में अलग अलग गांव को समझ रहे हैं, तो इसके साथ ही एजुकेशन को भी समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी गांव की अगर आपको तरक्की देखनी है तो वहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम अफसर जहाँ है। मैं ये पीएस पमा में प्रधानाध्यापक पद पे हूँ और हम लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम बच्चे और बच्चियों दोनों को एक समान यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। हमारा तो यहाँ पर प्राइमरी है, लेकिन हमारे आसपास के गांव में 12th तक भी है और डिग्री कॉलेज भी है। लाहरउआ में प्राथमिक विद्यालय लाहरउआ के पास में ही है डिग्री कॉलेज। और हम लोग महिला शिक्षाओं के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मिशन शक्ति भी की बराबर हम लोग मीटिंग्स ले रहे हैं ताकि बच्चियाँ भी आगे आएँ। कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है। हमारी शिक्षा में जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं बच्चियों के में कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई जात पात में भेदभाव है। इस वक्त हम लोग, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी आ गए। जिस तरह से हमारे पास नामांकन बढ़ा, एनरोलमेंट बढ़ा, तो उस हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं हमारे पास। जिले में सुविधाएं बढ़ी तो किसानों के हौसलों को पंख लग गए। अन्नदाता पारंपरिक खेती के साथ खेती किसानी में नवाचार करने में जुट गए। अब जालौन की दलहन और हरी मटर समेत अन्य उत्पाद बढ़िया कनेक्टिविटी होने की वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक पहुंच रहे हैं। जालौन जिले में कोल्ड स्टोर, मटर प्रोसेसिंग प्लांट समेत कृषि संबंधित अनेक यूनिट देखने को मिल जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। बिटारा की रेनू कहती हैं कि वो बेतवा कोल्ड स्टोर में ठेकेदारी करती हैं। वो महिलाओं को इस कोल्ड स्टोर में काम करने के लिए लाती हैं। आज उन्हें और बाकी महिलाओं को काम मिला है। तो जालौन डिस्ट्रिक्ट के कुछ और गांवों का भ्रमण करने के लिए निकल गई हूँ, तो मुझे यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत भव्य प्रोसेसिंग यूनिट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर हमारी महिलाएं भी काम करती हुई नजर आ जाती हैं। अब देखिए, जहाँ महिलाओं को रोजगार मिल रहा हो तो वो परिवर्तन कहते हैं कि बदलाव तय है। क्या नाम है आपका? रीनू बोल रहे हैं। ये जालौन से हम बिटारा बेतवा कोल्ड स्टोर में काम करने के लिए आते हैं, ठेकेदार। ये गांव का नाम है बिटारा। की नौकरी क्या है? हमारी नौकरी, हम ठेकेदारी करते हैं। यहाँ सारी महिलाओं को काम देते हैं, काम करवाते हैं, अच्छे से लेके आते हैं। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर काम करती हैं? यहाँ पे 30 से 40 महिलाएं आती हैं, काम करते हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमारी 8 पढ़ाई है, 8वीं तक। 8वीं तक। अब सोचिए, 8वीं पढ़ाई की हुई ठेकेदार बन गई हैं। अच्छा, दूसरी ये बात बताइए, घर कहाँ है आपका? हमारा जालौन मोहल्ला तोपखाने में। तो यानी कि घर भी संभाल लेती हैं और ठेकेदारी भी काम करती हैं? जी हाँ, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, ठेकेदारी भी करते हैं ना। तो कितना बदलाव आ गया? इतनी सारी महिलाओं को रोजगार कब से मिलना शुरू हुआ? 8 साल 10 साल हो रहे हैं करीब यहाँ का। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, घर में रहते थे सब लोग, घर में रहते थे, चूका चोला करते थे ना, सब परेशानी उठाते थे। अब मजबूरी है तो आगे कर रही हैं, सब महिला लग गई हैं। एक महिला आगे बढ़ी है तो बाकी पीछे भी लग गए हैं सब लोग। हाँ। तो ये जितनी भी महिलाएं हैं पढ़ी लिखी हैं? नहीं, पढ़ी नहीं है, कोई भी पढ़ी नहीं है, अंगूठा टेक है सब। हाँ, अब ये घर ही जैसा काम है ना, तो इसलिए कर लेती हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या कहेंगे, अगर हमारी महिलाओं को ऐसा छोटा छोटा रोजगार मिल जाए तो उनका जीवन यापन आसान हो सकता है? उनका जीवन आसान हो जाएगा, घर में उनकी खुशियाँ आ जाएंगी, पैसा होगा तो हर चीज़ हो सकता है ना, पैसे ही से हर चीज़ है ना। आकांक्षा जिले के विकास कार्यों, खासकर शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधार को देखकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था होने से उन्हें डिग्री के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर आज अकाउंट्स में जॉब शुरू की है। किसान यात्रा में हमारी एक युवा स्टूडेंट भी हमें मिल गई है, और युवा इसलिए है क्योंकि अभी भी इन्होंने पढ़ाई खत्म की है, नौकरी भी आप कर रही है। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। क्या करती है आप? जॉब कर रहे हैं अकाउंट्स की। यही इसी गांव में? जी जी, यहीं पे बेतवा सीट्स। अच्छा, क्या नाम है इस गांव का? बिटारा। ये गांव कितना बड़ा है? ये गांव काफ़ी बड़ा है जी। अच्छा आकांक्षा, पहले से कितना बदलाव आ गया है? हमारी महिलाओं को यहाँ पर रोजगार कैसे मिल पाता है? क्या रोजगार के साधन है यहाँ?
हाँ जी, बिल्कुल है रोज़गार के साधन। यहाँ पे पैकिंग का, मटर का, बीज का काम होता है, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पैकिंग करती हैं, उससे अपना रोज़गार काम, मतलब कि डेली का इनकम होती है उनकी, तो वो काम करती हैं डेली। अच्छा, आप अकाउंट पर हैं तो आपकी अच्छी पढ़ाई हुई होगी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, हमारी BTC चल रही है अभी। उम्र कितनी होगी? 22। 22 में आकांक्षा रोजगार पा रही है, नौकरी कर रही है। अच्छा, नौकरी कर रही है तो क्या, पढ़ाई की बात करूं, कैसी है यहाँ की पढ़ाई? यहाँ की पढ़ाई बढ़िया है। पहले के मुकाबले बेटियां यहाँ नौकरियां ज़्यादा करती हैं या फिर ज़्यादातर आप कहेंगे कि पढ़ाई छोड़कर हाउसवाइफ बन जाती नहीं, पढ़ाई भी लड़कियाँ करती हैं यहाँ पे, और जो प्राइवेट जॉब होती है वो भी करती हैं लड़कियाँ, पर महिला भी बहुत काम करती हैं यहाँ पे। तो बताइए, आपका ये गाँव जो है, इस गांव के बारे में बताएंगे। ये गांव कैसा है, कितना इस गांव में काम होता है, क्या क्या नई चीज़ें गांव में आ गई हैं पिछले कुछ सालों में? यहाँ गांव में जैसे कि पानी की और जो बिजली है वो पूरी सुविधा यहाँ पे है, और जो बीज का काम होता है वो यहाँ पे बहुत अब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ग्रीन मटर? जी, ग्रीन मटर है, और भी काम चल रहा है, मसूर का काम होता है यहाँ पे। जी, पैकेजिंग करने का काम महिलाएं करती हैं? हाँ जी, महिलाएं, पूरा काम महिलाएं देखती हैं, ये पैकिंग का काम। जी, इतना ही नहीं, यहाँ चूल्हा चौका, खेती बाड़ी के अलावा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर खुद का उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, ताकि वो खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। अच्छा, जब विकास की बात करते हैं तो महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है? पहले तो अपना नाम बताएं। बहुत, रेखा देवी है। कितना बदलाव? काफ़ी बदलाव आ चुका है। बदलाव में आप क्या देखती हैं? कौन कौन से बदलाव आए हैं आपके जीवन में? मतलब आने से हमें हर चीज़ का बदलाव हुआ है कि अब मैं पढ़ाई भी कम से कम थी, पहले 8 में पढ़ते थे, इंटर कर ली थी, हाई स्कूल थी, तो हमें पढ़ने नहीं दिया पति ने। अब मैंने दोबारा से सोचा कि हमें कहीं जॉब मिल जाए, करने लगे कि मेरा बच्चों का भविष्य बने, मेरा भी बने, जिससे मेरी आगे कुछ बदलाव हो जाए और सबका मिलता जाएगा, तो हम उसको परिवर्तन आ जाएगा। जब धीरे धीरे अभी भी पति मेरा डांट देता है कि रेखा मत जाओ, घूमने मत जाओ, किसी के साथ में पता नहीं कैसा असर आ जाए, तो निकलने कम देते हैं। तो हमेशा हम कहते हैं नहीं, कुछ बदलाव नहीं आने देंगे, कि कोई ना गलत फहमी आने देंगे, कि हमें साथ चलने दो सभी के साथ, तो मेरा तभी विकास बढ़ेगा। जब तक वहाँ विकास नहीं बढ़ेगा तो घर का परिवर्तन कैसे आएगा? अच्छा, मैं पूछूं आपसे कि इनकम, आमदनी कमाना हो तो ये जितनी भी आप चीज़ें बनाती है, चाहे वो आंवले का अचार बताया आपने, लड्डू बताया, मिलेट्स का अचार हो गया है, बाकी सारी जूस हो गया है, मार्केट में बेचती हैं आप? अभी नहीं, हम थोड़ा पैसे की समस्या थी, इसलिए मैंने आगे नहीं अभी डाला। मतलब इसी साल से मैं डालने का प्रयास कर रही। मतलब क्या कहते हैं, जो उद्यान विभाग, हर विभाग से मैं जुड़कर उससे पैसा मिलेगा और समूह से पैसा मिलेगा, तब मैं आगे डाल के इसी साल से स्टार्टिंग कर देंगे। हाँ, तो बदलाव जीवन में बहुत आ गया है। बहुत आ गया है। आप खुश हैं? हाँ, खुश है। खुश है। पहले घूंघट में रहती थी? पहले घूंघट में थे, अब घूंघट बाहर हो गया। कभी पानी के लिए संघर्ष करने वाले जालौन में आपको हर तरफ लहलहाती फसलें, हरे भरे बागान दिख जाएंगे। यहाँ खेती का तरीका पूरी तरह से आधुनिक हो चला है। अन्नदाता कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खाद बीज का सही इस्तेमाल करते हैं और खुद की आय बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर खेती किसानी में नवाचार कर रहे हैं। इससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ निकरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग दो गांव लिए थे, जिसमें वर्तमान समय में आपका सधारा गांव है। वहाँ पे ड्राउट से संबंधित, सूखे से संबंधित कार्य हो रहा है। जो उसका मॉड्यूल है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ केवीके में प्रदर्शन इकाई है, जैसे डेयरी यूनिट है जिसमें गाय थार पारकर है, बकरी यूनिट है जिसमें 2 ब्रीड है बकरी की, जमुनापारी है और बर्बरी है। ऐसे ही ये पोल्ट्री का है, कड़कनाथ है। और इसके साथ साथ जो कंपोनेंट है प्रदर्शन इकाई में, मशरूम का इकाई है, तालाब है जो फिश पॉन्ड है, और इसके साथ साथ किचन गार्डन है, आपका पॉली हाउस है, शेड नेट है। तो ये सब इकाइयां हैं जो किसान हमारे यहाँ आते हैं, उससे देखते हैं और उससे लाभ लेते हैं। जालौन के सीकरी राजा गांव के रहने वाले सफल किसान राम राजन निरंजन से मिलिए, जो बागवानी के साथ मटर
और दलहन की खेती करते हैं। इनके गुणवत्तापूर्ण बीजों की मांग पूरे देश में है। निरंजन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में जालौन का गांव किसान पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी जिंदगी कैसे बदली, उन्हीं से सुनिए। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम रामराजन निरंजन है। मैं ग्राम सिकरी राजा का निवासी हूँ और मैं मुख्यतः जो है, मेरी उम्र 55 वर्ष है। मैं लगभग 25 वर्ष से खेती कर रहा हूँ और जिसमें हमारे द्वारा बृहद स्तर पर मटर और दलहन के बीजों का बीज उत्पादन किया जाता है और कराया जाता है किसानों से। इसके साथ ही इन बीजों का हम लोग जो है प्रसंस्करण करके और प्रमाणित बीजों के रूप में उत्तर भारतवर्ष और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भेजते हैं। आपने जैसा देखा होगा कि जैसे सफल की जो मीठी मटर आती है, फ्रोजन मटर, ऐसी सारी कई वैरायटियों का बीज हमारे द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है और सारा बीज गुणवत्तायुक्त और प्रमाणित स्तर का होता है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में, जैसा कि आपको विदित है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और यहाँ जो है रोजगार के अवसर लगभग ना के बराबर हैं और आज भी ऐसी ही लगभग स्थिति है। तो यहाँ एकमात्र साधन हम लोगों का खेती बाड़ी ही बचता है जीविकोपार्जन के लिए। तो हम लोग सब लोग इसी खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ धीरे धीरे सरकार की विभिन्न योजनाएं, जैसे सिंचाई को लेके स्प्रिंकलर सिस्टम है और आपकी जो है टपक विधि है और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा तमाम प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, जिससे किसान भाई बहुत प्रेरित होकर इस प्रकार की जो है प्रणाली अभी अब सिंचाई में यूज करने लगे हैं, जिससे पानी की काफ़ी बचत होती है। इसके साथ ही यहाँ जायद के सीजन में कुछ लोग जो है तरबूज, खरबूजा की खेती और मूंग के बीजों का उत्पादन भी बृहद मात्रा में होने लगा है। साथ ही हम लोगों ने एक प्रयास करके, चूँकि मोदी जी की इच्छा थी अम्मा की बगिया के नाम से एक पेड़ जो है लगाने की, तो एक बाग भी 17 एकड़ में लगाया है और जिसमें अब फलों का उत्पादन भी शुरू हो गया है और इसको जो है और भी ज़्यादा विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जालौन डिस्ट्रिक्ट कृषि पर निर्भर है। यही वजह है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जिला प्रशासन किसानों की सहूलियतों का विशेष ध्यान रखता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे का कहना है कि यहाँ किसानों को नवाचार, नए प्रयोग और खेती किसानी को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के गाँव की सूरत बदलने के लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी बेसिक जरूरतों को घर घर पहुँचाने का लक्ष्य है। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में हूँ और अलग अलग गांव में पहुँच रही हूँ। ऐसे में जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अब देखिए, जिले का विकास जो है महत्वपूर्ण होता है। जिले के विकास से आप गांव गांव, घर घर विकास पहुँचा सकते हैं। इसको लेकर डीएम साहब जो हमारे हैं जालौन डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास मैं पहुँची हूँ और जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है और आप उस पर काम कर रहे हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जनपद जालौन में हमारा ये कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ की जो मुख्य खेती है वो दलहन और तिलहन है। लेकिन इस बार चूँकि बारिश हुई तो इस बार किसानों ने अनूठा प्रयोग करके धान की भी खेती करी है। लगभग 22,000 हेक्टेयर भूमि पर धान बोया है। बहुधा ये पिछले वर्षों में 400 हेक्टेयर तक ही सीमित रहता था। और सबसे अच्छी बात है कि इस धान की फसल जो अब तैयार हो गई है, इसके लिए इन्हें भूजल का उपयोग नहीं करना पड़ा। मौसम का पानी और नहर के पानी से ही ये पूरी फसल तैयार हुई है। और किसानों का जो यहाँ पर हमारे जनपद का मुख्य फसल उत्पादन में रुचि है जो, वो मटर की है। मटर यहाँ का ODOP है। मटर की खेती बहुतायत में होती है और वह उनके संरक्षण के लिए, मटर के बीज के संवर्धन के लिए शासन द्वारा भी जो नीतियाँ हैं प्रख्यापित की गई हैं और किसान उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और अब मटर का सीज़न शुरू हो रहा है। हालांकि मौसम मानसून सत्र ज़्यादा चल जाने के कारण लंबी अवधि के इस बार मटर की बुआई में थोड़ी सी देरी है, विलम्ब है। लेकिन सर, अगर बात मैं जालौन की करूं, धान जो देखने को नहीं मिलता था आज वो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो बताएंगे पहले के कुछ समय में कितने हेक्टेयर्स में हमारे किसानों ने धान बोना शुरू कर दिया? हाँ, देखिए, धान यहाँ जो बोया जाता था वो बहुत सुपर फाइन धान बोते थे। बहुत कम रकबा होता था, केवल 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर तक ही सीमित रहता था। इस बार उन्होंने करीब 23,000 हेक्टेयर पर किया है। और अब चूंकि हमारा जो एग्रीस्टेक सर्वे होता है उसमें जियो टैग होता है उसका,
और हम लोग यही से आंकड़ा देख लेते हैं कि कौन से किसान ने क्या फसल बो रखी है और उसकी उत्पादकता क्या है। पशुपालन, अगर हमारा किसान खेती करता है तो पशुपालन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक समस्या भी है पशुपालन के लिए। जब अगर वो दूध देना बंद कर देती है, आवारा पशु जिसे कहा जाए, बेसहारा पशु ने नाम दिया गया है, उसके लिए क्या सुरक्षा के आप इंतजाम देखिए, करेंगे? आपका प्रश्न बहुत समसामयिक है। बुंदेलखंड के जीविका का जो आधार था वो पशुपालन था। चूँकि पहले यहाँ बारिश बहुत कम होती थी और ज़मीन में भी पानी की समस्या होती थी, तो इसलिए जीविका का आधार पशुपालन था। और यहाँ पर गाय भैंस इनका मुख्य रूप से वो इनके पशुपालन के स्रोत में थे। पहले जो गोवंशों को क्या करते थे, वो पालते तो थे, उनसे दूध निकाल लेने के बाद उनको अन्ना करके छोड़ देते थे। अन्ना प्रथा यहाँ बुंदेलखंड की एक प्रथा है। और जो कि फसलें नहीं होती थी तो उनके लिए बहुत पहले कठिनाई नहीं होती थी। अब भूजल का स्तर बढ़ा है, जल संवर्धन के प्रयास से, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लगातार और जिले के प्रयास से, तो अब किसान अपनी खेती को अलग अलग विधा में करने लगे हैं। अब कोई भी खेत खाली नहीं रहता है, तो इसलिए अब जब कोई गोवंश या किसी का खेत नुकसान पहुंचाता है तो लोग वो करते हैं। इसको रोकने के लिए शासन ने निराश्रित गोआश्रय स्थल बनाए कि अगर किसान ने सहारा नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया और वो सड़क पे आ गए हैं तो उनके लिए सरकार ने गोवंश संरक्षण अभियान चला रखी है और अस्थाई और अस्थाई गोआश्रय स्थल बना रखे हैं। हमारे जनपद में 485 गोआश्रय स्थल हैं, जिनमें करीब 22 बृहद श्रेणी के हैं, नगरीय और ग्रामीण मिला के, और बाकी जो है अस्थायी गोआश्रय स्थल हैं, टेम्परेरी, जो ग्राम पंचायत स्तर पे हैं। अच्छा, जब हम विकास की और जिले की बात करें तो देखिए, नए स्टार्टअप की बात होगी, स्वयं सहायता समूह की बात करें या फिर एफपीओ की बात करें, क्या बता पाएंगे कि किस तरह से हम विकास की कड़ियों से इसे जोड़ सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब तक वह सूचकांक हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, जिले का या समग्र विकास नहीं दृष्टिगोचर होगा। आप खुद अवगत होंगी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन जाने से किसानों में एक आत्मविश्वास आया। जो ज़मीन का उनका मूल्य नहीं था, जो उनका रुझान नहीं था, आज हमारे ज़िले में डकोर, टिमलो और कुसमुलिया 3 गांव हैं जहां पर 700 हेक्टेयर ज़मीन हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित कर रहे हैं। साथ ही आप झांसी एक्सप्रेस वे का जो काम जो NH का चल रहा है वो बन गया है, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद औद्योगिक प्रयोजन की महत्व की भूमि हो गई। किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ी है, लागत के हिसाब से उनको अब लाभ होने लगा है, और ज़मीनों की कीमत बढ़ने से भी वो जो एवेंडेड भूमि पड़ी रहती थी उससे भी उनको लाभ हुआ है। अच्छा, महिलाओं के स्वावलंबी की आपने बात की और सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप जिक्र कर रहे हैं। जो हमारा गोबर जिसे कभी उपले बनाने के लिए काम लिया जाता था, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, मुझे बहुत कुछ आप डिटेल्स में बता रहे थे कि आज उसकी मूर्तियाँ बन रही हैं, दीपक बन रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड में दीपावली उसी से मनाई जाएगी? बड़ा बहुत हर्ष का मैं आपको हो रही मुझे अनुभूति आपको बताने में कि अभी जब पिछले जनवरी में भगवान राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ से हमारे यहाँ जो महिला उद्यमी हैं, NGOs हैं, उन्होंने करीब 10,000 मोमेंटोज बना करके जो गोबर के जो भगवान श्री राम की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो भेजे थे, और बहुत ही अच्छे से उसको सोवेनियर के रूप में और उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न देवी देवताओं की उससे प्रतिमा बनाना, गोबर के दिए बनाना, अगरबत्ती है, और तमाम गोमय उत्पाद बनाते हैं। और इस बार चूँकि कृत्रिम तौर पर दियों को न लिया जाए और मिट्टी के भी दियों को ना करके गोबर के दिए और सेंटेड दिए बहुत अच्छे से बना रहे हैं, उसका हम लोग स्टॉल भी लगा रहे हैं। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, लगभग उनमें से 500 से अधिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे उनके तो लाभ उनको होगा ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है, आत्मनिर्भर भरे हमारे जो किसान हैं, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, वो आत्मनिर्भर बने, वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दिया जा रहा है। और आप भी अगर प्रचार कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि जो हमारी महिलाएं बनाती हैं वो अवश्य इस दीपावली पर खरीदा जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, ग्रामीण विकास के जो सूचकांक हैं हमारे, वो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है और पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इन तीनों विधाओं से परिचित हैं। एक तो हर घर नल जल की योजना बहुत तेज़ी से चल रही है। क्या बता पाएंगे हर घर नल पहुंचा है? हर घर नल जल हमारे जो गांव है 1147, उनमें हम लोग 647 गांव में पानी पहुंचा चुके हैं, और बाकी गांव में बहुत तेज़ी से पानी
पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यद्यप कनेक्शन जो ये सब 100% की बात कर रहे हैं, बाकी जो वैसे तो सब सेचुरेट हो गए हैं, लेकिन जो उनको सप्लाई लेकर के और उस पर करना, तो उसमें यह है काम तेज़ी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है इस साल के अंत तक हम लोग 31 मार्च तक 100% घरों में पोर्टेबल वाटर उसको पहुंचा करके और हर घर जल सर्टिफिकेशन की दिशा में बढ़ लेंगे। बिजली के संबंध में जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण की विद्युत की आपूर्ति का है, उसमें मैक्सिमम जो रोस्टर के अनुसार बिजली मिल रही है। नए नए पावर स्टेशन जो सैंक्शन हुए उन पे काम चल रहा है। और रोड का माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे निर्देश हैं कि गड्ढा मुक्त रहे सड़कें, तो सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जा रही। और नवीन सड़कों का हम लोगों ने वर्क प्लान बना करके 3 साल का 25, 26 और 27 का एक मुश्त भेज दिया फेजेज वाइज। और उसमें जो अति महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो पहले, और फिर जो कम उसका। अच्छा, जब आपके विभाग को मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि अगर किसी डिजिटल को समझना होता है तो सर के यहाँ पर के ऑफिस को समझा जा सकता है। और कभी किसी ने सोचा है कि यहीं बैठकर किसी गाय को खाना नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल रूम से बता दिया जाता है, देखिए इनको खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो अधिकारी होता है, आपका जो विभागीय स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो जागरूक हो, और विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आपने कहा महत्वपूर्ण भूमिका राधिका जी कड़ी जो है वो है अन्नदाता और किसानों की। अगर किसानों पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, देश की राजधानी में हर सभा से उनको कहीं ना कहीं नाम में लिया जाता है और उसकी कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपको दी जाती है। तो आज जब पूरे किसानों को, क्योंकि किसान यात्रा में लगभग 15 से 20 गाँव का मैं विजिट कर चुकी हूँ, और महत्वपूर्ण ये देख रही हूँ कि हमारा किसान जागरूक है, समझदार है और आज की खेती को स्टार्टअप बना रहा है, आज की खेती को बिजनेस बना रहा है। उसका सीधा सीधा धन्यवाद आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दशक पहले बुंदेलखंड की चर्चा या तो वहाँ समृद्ध विरासत को लेकर होती थी या इस क्षेत्र की बदहाली को लेकर, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के अथक प्रयासों की वजह से यहाँ के हालात बदल गए हैं। कृषि संबंधित व्यवस्थाओं और योजनाओं का लाभ लेकर किसान समृद्ध हो रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली ला दी है। ऐसे भुला दिए गए भूत